वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 में पिफा के पास एग्जाम से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि विंटर 2018 की अटेम्प्ट में एग्जामिन हुआ था। क्वेश्चन ये है कि नेम्स रेवेन्यू एज शोन इन इट्स ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 इज 27 मिलियन। दिस इंक्लूड्स रुपीज 8 मिलियन, यानी इसमें ये 8 मिलियन शामिल हैं फॉर अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 ऑन विच नेम विल इनकर ऑन गोइंग सर्विस एंड सपोर्ट कॉस्ट फॉर 2 years आफ्टर सेल। यानी इस 8 मिलियन में आपने गुड्स भी कंसाइन करनी है और दूसरे नंबर पर आपने ऑन गोइंग सर्विस एंड सपोर्ट भी देनी है। द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड सपोर्ट आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द टर्म्स ऑफ IFRS 15। तो ये दोनों अलग अलग हैं। The cost of providing service and support is estimated at rupees 800,000 per annum. NAIM applies a 30% markup on all service cost. अब इसमें बात है कि जो गुड्स का रेवेन्यू शामिल किया गया वो तो ठीक है, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सर्विसेज का रेवेन्यू शामिल किया गया वो शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 31 दिसंबर 2009 को और अगले 2 साल तक आपने सर्विसेज देनी है। तो जो अगले 2 साल में सर्विसेज देनी है उनके अगेंस्ट अभी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उनकी वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई तो नहीं हुई। तो ये जो सर्विसेज से रिलेटेड अमाउंट बनती है उसको रेवेन्यू में शामिल नहीं करना चाहिए, उसको रादर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर शो करना चाहिए। तो हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगे कि भाई सर्विसेज जो हैं वो क्योंकि अभी तक परफॉर्म नहीं हुई तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी प्रेजेंट करना चाहिए, रेवेन्यू नहीं। अब ऑलरेडी जिस तरह हम क्वेश्चन में देखें तो जो रेवेन्यू हमें बताया हुआ है वो फिगर गिवन है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, वो है 27 मिलियन। इसमें से जो सर्विसेज के पैसे बनते हैं वो कितने बनते हैं, यहां पर ये देखें कि ये जो 800,000 दिए हैं ये कॉस्ट दी हुई है, तो हमें इस कॉस्ट से सेल प्राइस निकालनी है। अच्छा, कॉस्ट से सेल प्राइस निकालनी है तो 800,000 में 30% ऐड कर देंगे, यानी इसका 130% ले लिया हमने। और फिर क्योंकि ये 1 साल की दी हुई है जबकि कॉन्ट्रैक्ट 2 सालों का है तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो सर्विसेज से रिलेटेड रेवेन्यू जिसे अभी रेवेन्यू नहीं बनाना चाहिए, अगले 2 साल में रेवेन्यू बनाना चाहिए, वो अमाउंट बनती है 2080,000, जिसे फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे, बाद में इसको रेवेन्यू के तौर पे प्रेजेंट कर देंगे। तो ये अभी रेवेन्यू नहीं बनना चाहिए, तो फिर जो बाकी अमाउंट है वो तो अभी भी रेवेन्यू के तौर पर शो होनी चाहिए। और बाकी अमाउंट कितनी है? दैट इज 24,920,000। तो ये हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन ने पूछा है कि रेवेन्यू की फिगर ईयर एंड पर कितनी शो होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।